हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई विश कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी लाइफ में खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है, करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग, आपके रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है, चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। पर रीडिंग आपके साथ मैच करेगी नहीं करेगी, ये चीज़ आपको देखना, कितना मैच करेगी ये भी चीज़ आपको बताना। मैं बताने जा रही हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। आपके पार्टनर आपके लिए आज इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या वो आपके लाइफ में वापस आएंगे, क्या उनसे आपका कांटेक्ट होगा दोबारा, अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मतलब मैं टोटल सारी ही एनर्जीज़ को चेक करूँगी, जो एनर्जीज़ मेरे सामने आएगी। तो चलिए देखते हैं। आपको आपके पार्टनर का नाम लेना है, कम से कम 3 बार आपको उनका नाम लेना है और इस एनर्जीज़ को उसके बाद आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चले चेक करेंगे। फर्स्ट कार्ड जो है ना, 7 ऑफ सोर्ड्स का है फर्स्ट कार्ड। अब आप देख रहे हो फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स का आया है। देखो भाई, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के आने का मतलब तो ये हो गया कि इन दोनों कुछ ऐसा चल रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूरियां बढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि आपके पार्टनर आपसे दूरियां बना रहे हैं। और भाई मुझे तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, पहले से चेंजेस हो गए हैं। कहीं कहीं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके और आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स या आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बातचीत जो है वो नहीं हो पा रही है, या फिर इन्हीं बातों को लेकर कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। ये है आपका कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स में क्यों हैं आप? 5 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज आ रही है आपकी। बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा परेशान, पार्टनर की तरफ से इग्नोरेंस से बहुत परेशान हो रहे हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर। बॉटम क्या कह रहा है? बॉटम तो लाइक एंजल एनर्जीज आ रही है। ओके, आपके पार्टनर को ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा आपके पार्टनर को ना आपसे या तो दूर किया गया है, या फिर आपके पार्टनर को कोई कंट्रोल कर रहा है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है कि इन्हें कंट्रोल कर रहा हो, क्योंकि कार्ड तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पास्ट में आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, पास्ट में आपकी बहुत ज़्यादा केयर की है इस पर्सन ने। सोशल मीडिया के थ्रू आप या तो मिले हो, आप दोनों की मुलाकात या तो सोशल मीडिया के थ्रू हुई है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप लाइक क्लासमेट, कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। लाइक आप हो सकता है कि आप बचपन में पहले एक दूसरे से मिले हो, फिर अलग हो गए हो, फिर एक टाइम के बाद आपका मिलन हुआ हो, बातचीत शुरू हुई हो। लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान देख रही हूँ इस एनर्जीज़ में। ऐसा लग रहा है मेरे को कार्ड को देखकर कि जैसे आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ रूखा व्यवहार कर रहे हैं आपके पार्टनर, या बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा उनकी तरफ से हो रहा है जैसे कि ब्लॉक कर देना, या और ये था किसी के कहने में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में कर रहा है। लेकिन आपको ना फील हो रहा होगा डेफिनेटली आपके पार्टनर में चेंजेस आ रहे हैं, या आपके पार्टनर के ऊपर आपको डाउट्स भी हो रहे होंगे, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे ना यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो आपके आप शादीशुदा, चाहे आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल, या फिर आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो आपको। तो उससे क्या हो रहा है कि आपको साइन मिल रहे होंगे। करंट एनर्जीज अगर आपके पार्टनर की देखें तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपकी तरफ, इमोशनल एनर्जीज बहुत ज़्यादा उनकी जा रही हैं।
और दूसरी चीज़ ना, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में। 7 ऑफ सोर्ड्स तो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि पार्टनर कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न ले सकते हैं। मैं 7 ऑफ सोर्ड्स को थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ, थोड़ी डिटेल में इसको चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा व्यक्ति तो दिखाई दे रहा है जिसने आपके रिलेशनशिप को मतलब पूरी तरीके से तोड़ दिया, या फिर रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा उसने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन अब वो वापस से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है। ये शायद मेरे ख्याल में ये या तो आपके हस्बैंड या वाइफ होंगी, या फिर इनके साथ हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ही हस्बैंड वाइफ की तरह हो, क्योंकि ऐसी स्थिति दिख रही है इनके साथ आपकी। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप मेंटली फिजिकली रहे हो एक साथ, या तो लिव इन में रहे होगे आप लोग, या फिर आप लोग के बीच में कोई लाइक मैरिड कपल की तरह या शादी करना चाहते होगे आगे आप फ्यूचर में, इन फ्यूचर। या एज डिफरेंस भी यहाँ पर कहीं कहीं आपके बीच में दिख रहा है। एज डिफरेंस तो बहुत दिख रहा है। एज डिफरेंस में हो सकता है कि आप मैरिज तो नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप करना चाहते हो तो भाई अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन एज डिफरेंस में ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन के साथ ज़िंदगी भर मतलब रहना है, एक साथ आपको रहना है इस पर्सन के साथ, फ्यूचर आपको चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके रिलेशनशिप में ठीक है, एक अच्छा दिख रहा है, बट थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ तो यहाँ पर आ रही है ना, पूरी तरीके से बंधी हुई एनर्जीज़ यहाँ क्यों शो हो रही है। और आपके पार्टनर एफर्ट्स भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको मैसेज या कॉल तो ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो इग्नोर कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज में बदलाव है, लेकिन उनके ऊपर बर्डन बहुत है। उनके ऊपर ना बर्डन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। मैं इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट तो कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए कोई डिसीज़न भी ले सकते हैं, या फिर इस वक्त वो बात नहीं कर रहे हैं आपसे, एंड लेकिन उनकी लाइफ में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और कोई बर्डन है उनके ऊपर किसी तरीके का। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपसे इन्होंने छुपाई हो, कोई थर्ड पर्सन का रिलेशनशिप छुपाया हो। ये हो सकता है कि आपको पता हो कि थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, लेकिन बर्डन बहुत फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, और इनकी ना हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के आ रहे हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, थिंकिंग ही नहीं खाली ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं। ये पर्सन ना थोड़ा सा ना क्या हो रहा है इन पर्सन को कि ये पर्सन जिस तरीके से की एनर्जीज में दिख रहे हैं ना, ये थोड़े से सेंसिटिव से बहुत है ये पर्सन। मतलब ये दूसरों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं, दूसरों के कहने में जल्दी आ जाते हैं, और इस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि ये क्या होता है इनके साथ कि अगर कोई इन्हें कांटेक्ट करे, या कोई और इनसे बात कर रहा है, या कोई परिवार का है कुछ भी, तो ये उनकी बात, सबकी बातों को मान लेते हैं। फ्रेंड सर्कल में भी है तो फ्रेंड सर्कल में बातों को मान लेते हैं, एंड ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना मतलब एक होता नहीं, कुछ लोग लाइट में लेते हैं कि हाँ चलो भाई, बट ये बहुत ज़्यादा इनके मन में डर रहता है, इनके मन में बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर एक चिंताएं रहती हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, और मतलब एक सेंसिटिव सी एनर्जीज इस पर्सन की पता नहीं क्यों मुझे आज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत जल्दी किसी के उसमें कहने में आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में जो इन्होंने आपसे छुपाया है, या हो सकता है कि आपको उस व्यक्ति के बारे में ऑलरेडी पता हो, लेकिन अभी ना इन दिनों थर्ड पर्सन और उनके बीच में झगड़े भी हो रहे हैं, ये चीज़ भी दिख रही है। हालांकि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से कह दिया है पूरी तरीके से। मैं थोड़ा सा ना इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं इस कार्ड को थोड़ा डिफाइन कर लेती हूँ आपके पार्टनर ने, क्योंकि देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। अब देखो सामने आ गई ना, मतलब क्लियर कर रही हूँ डिटेल्स में इस चीज़ को डिफाइन। आपके पार्टनर आपसे सामने से तो बात नहीं कर रही हैं, फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकते हैं, लेकिन अब इनका ध्यान देखो तो ये आपकी तरफ ही जा रहा है। तो साफ़ है ना, जब ध्यान जा रहा है इसका मतलब है कि सामने से बात नहीं कर रही हैं, लेकिन आपके स्टेटस को चेक करना है, आप सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हो इस चीज़ को चेक करना है, आपका लास्ट सीन चेक करना है, आपकी फ़ोटोज़ को देखना है, एंड आपके अगर कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं या कॉमन कोई रिलेटिव्स हैं या कोई कॉमन लोग हैं तो उनसे भी बात कर रहे हैं, आपके ही बारे में बातचीत ज़्यादा करते हैं। थर्ड पार्टी है, और अगर थर्ड पर्सन आपको जानता है, आपको और पार्टनर दोनों को जानता है, तो ये थर्ड पर्सन से भी साफ क्लियर बोल रहे हैं कि भाई उन्हें आपके साथ ही मतलब अच्छा लगता है। या फिर थर्ड पार्टी अगर आपको भी जानती है, इनको भी जानती है, थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना इनके ऊपर गहरी नज़र रखता है, जो भी ये थर्ड पार्टी है।
लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू दिख रही है, इन नो डाउट ये फीलिंग्स बहुत ट्रू है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है ना कि आपके पार्टनर इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके इमोशंस को देखकर तो लग रहा है कि वो फ्यूचर में आपका साथ देंगे, वो आपका साथ देंगे। इन फ्यूचर वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएंगे। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पार्टनर की दिख रही है। पेंटिकल्स नहीं, द स्टार का कार्ड है। अब देखो द स्टार का कार्ड भी आया है आप ही की एनर्जीज में, मैंने चेक किया है। तो स्टार के कार्ड का मतलब तो ये है कि रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन ना पिछली बातों को, अगर आपकी पिछली कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसमें एक दूसरे को आपने ब्लेम किया है, या आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है, या बहुत ज़्यादा आपसे झगड़ा किया है, या आपको कमिटमेंट देने के बाद एकदम नेचर उनका बदल गया है, तो ये सिचुएशन को देखकर भी ना मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रोते हैं आपके पार्टनर, पीछे से ना बहुत रोते हैं अंदर अंदर, कि उनको लगता है कि मतलब उन्हें आपको ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए था। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो बस मैं बोल रही हूँ ना, इमोशनल तौर पर ये जो भी पर्सन है इमोशनल है, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट भी है, आपसे प्यार भी बहुत करता है, लेकिन दूसरों के इन्फ्लुएंस में थोड़ा जल्दी आने वाला ही पर्सन है ये। और उस वजह से क्या होता है ना कि ये डिसीज़न जो उन्हें लेना चाहिए वो डिसीज़न लेते नहीं हैं, जो दूसरे गाइड कर देते हैं वो रॉन्ग डिसीज़न ले लेते हैं। अब कोई भी इंसान अगर रॉन्ग डिसीज़न लेगा तो वो एक टाइम के बाद तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा। अब वही चीज़ आपके पार्टनर को लग रही है, और आपको इतना मैनिफेस्ट करते हैं कि आपका एकदम से मन ही नहीं लगता है किसी चीज़ में। आपका ध्यान जो है ना वो बार बार आपके पार्टनर की तरफ ही भागता है। आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि आपके पार्टनर आपको बुला रहे हैं, इमोशनल तौर पर आपको खिंचाव या अटैचमेंट फील होना, ये ज़रूर आपको फील होता होगा। आपकी करियर वगैरह में भी देख लेती हूँ कि करियर में क्या चल रहा है आपके, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपके कार्ड को देख रही हूँ ना, आपकी लाइफ में ना बैलेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है रिलेशनशिप में। ओहो, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हो आप तो गाइस। मतलब कार्ड को देखो तो ऐसा लग रहा है कि दिन रात अंदर ही अंदर रोते हो आप। चिंताएं आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपके पार्टनर ने, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपको। 9 ऑफ सोर्ड्स तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप प्यार उनसे आज भी बहुत करते हो, आपके दिल में बहुत फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है, पर इतना ज़्यादा इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है ना कि अब आप मतलब समझ नहीं पाते हो आज। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए इतना प्यार है, इतनी फीलिंग्स है कि आपको शायद हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ होना या फाइनेंशियल, या अगर आप वर्किंग हो ना, कोई काम करते हो, कोई बिजनेस है आपका, तो इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको हो रही होंगी। पिछले 4 से 5 महीने से तो ना आपकी ज़िंदगी में ना एकदम से चेंजेस आ गए हैं। आपकी लाइफ में ना बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। रिलेशनशिप को लेकर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप को लेकर ही दिख रही है। पार्टनर की एनर्जीज़ को और चेक करती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, देखती हूँ। हाँ, पछतावा हो रहा है, मैरिज करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं। कल से मैंने जो एक चीज़ मैंने देखी है, नोटिस की है, मेरे को ना 4 नंबर बहुत दिख रहा है। तो किसी की रुकी हुई एनर्जी है वो भी यहाँ पर ओपन होती हुई दिख रही है। सेकंड चीज़ देखो, पार्टनर के मन में क्या क्या चल रहा है आपके लिए। देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपके पार्टनर के मन की जो व्यथा, जो एनर्जीज दिख रही है, उसमें ना आपके लिए प्यार तो दिख रहा है, इमोशन भी दिख रहे हैं। और ना ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से जो इनकी ट्रू इंटेंशन है या जो ट्रू फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑनेस्ट है। बहुत ज़्यादा आपको मतलब एक होता है ना कि दिल से किसी के बारे में सोचना, दिल से किसी को प्यार करना। तो एक जजमेंट का कार्ड भी उनकी साइड से आया। इट मीन्स कहीं ना कहीं तो है कि उनके दिल के किसी कोने में आपके लिए प्यार है। वो भले ही आपसे इस समय साइलेंस है, क्योंकि उनके ऊपर ना बहुत फोर्स है, आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा है। अब इस बर्डन में क्या हो रहा है कि उनका दिल तो आपकी तरफ है, पर जो बर्डन है ना, जो प्रेशर उनके ऊपर पड़ना, उससे उनकी एनर्जीज ब्लॉक हो गई है, जो आपकी तरफ आ नहीं पा रही है।
अब आपके पार्टनर अगर बहुत लंबे टाइम से रियूनियन थर्ड पार्टी में है और नो कांटेक्ट चल रहा है, तो अब ये पर्सन देखो इनके अंदर कितना चेंज आ गया है। अब ये पर्सन आपसे रियूनियन भी चाहते हैं। अब ना ये पर्सन थर्ड पार्टी को जवाब भी दे रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर ने क्लियर मैसेज कर दिया है थर्ड पर्सन को। मैं बता रही थी ना कि आपके पार्टनर देखो, आपके पार्टनर बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। थर्ड पर्सन उनको अगर रोक भी रहा है या उनके ऊपर नज़र भी रख रहा है, तो अब वो चिंता नहीं करेंगे। अब वो चिंता नहीं करेंगे, उन्होंने डिसीज़न ले लिया है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब डिसीज़न क्या लिया है उन्होंने? ये लिया है जो कमिटमेंट आपको दिया है, चाहे वो कोई भी कमिटमेंट हो, वो पूरा करेंगे। सबसे पहले ना आपसे और उनकी जो बातचीत रुकी हुई है ना काफ़ी लंबे टाइम से, वो बातचीत शुरू करेंगे। ये पर्सन ना चीज़ों को तय कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब इनकी ना एनर्जीज है, बहुत प्लानिंग सी दिख रही है। और दूसरी चीज़, आप लोग के बीच में अगर मैरिज आप करना चाहते हो, इनके साथ इन फ्यूचर अगर आप इनके साथ रहना चाहते हो और आप मैरिज करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हो, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है कि भाई ये पर्सन पूरी तरीके से अपना वादा निभाएंगे। तो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। और आपके पार्टनर की इस एनर्जीज़ को के साथ आने का मतलब है कि इन्हें चाहे कोई कितना भी रोके, चाहे इनके परिवार के लोग रोके, चाहे कोई थर्ड पार्टी रोके, इन्हें आपका साथ देना है और ये पूरी तरीके से आपका साथ देंगे। हालांकि कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में आकर इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। सामने से प्यार होने के बाद भी इन्होंने आपसे बोलना बंद कर दिया। बट अब ये उन चीज़ों को गिल्ट में है ना, अभी उन चीज़ों को समझ रहे हैं। कहाँ तक कोई नहीं समझेगा, समझना तो पड़ेगा ना। तो आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई या दूसरे की क्लेवरनेस, जो भी चीज़ थी आपके पार्टनर के सामने आ चुकी हैं। अब दोबारा से उनका झुकाव आपकी तरफ हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है जब मैंने इसको क्लियर किया। राशियाँ कौन सी हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी सिंह राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, जेमिनी एंड पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एंड मेष राशि। यहाँ पर ये राशियाँ जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही हैं। एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी आपसे, मिलन तो आपका होकर रहेगा, क्योंकि जिस स्थिति में ये पर्सन है ना, अगर आप सेपरेशन में हो और आप इंतज़ार कर रहे हो कि इनका कोई कॉल मैसेज आएगा कि नहीं, ये आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं आपको बोलूँगी लिख के ले लो, ये पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे। अगर आपके साथ एनर्जीज़ ही कनेक्ट नहीं हो रही है, आपकी एनर्जीज़ ही रुकी हुई है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा सेंड की है, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो स्थिति दिख रही है ना, उस स्थिति के अकॉर्डिंग एज डिफरेंस आपका हो सकता है। मैंने आपको क्लू भी दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, मेरी तरफ से आपको क्लियरिटी मिल जाए। एज डिफरेंस आपके बीच में दिख रहा है, चाइल्डहुड रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मैरिड कपल आप ज़्यादा दिख रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज आपकी हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों एक ही जगह पर वर्किंग भी आप हो सकते हो। तो ये सिचुएशन आपकी दिख रही है। बट आपके बीच में थर्ड पार्टी है, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। और थर्ड पार्टी की वजह से ही अचानक से इन्होंने आपसे रिश्ता ब्रेक किया था। अभी भी इनके मन में चलते रहते हो आप। अगर आपका टाइम हो चुका है नो कांटेक्ट का, तो आप इनके मन में चलते रहते हो। एक भी टाइम ऐसा नहीं है कि ये आपको भूल के निश्चित होकर बैठ जाए कि हाँ भाई क्या करना है। नहीं, ये आप अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपका पार्टनर आपको भूल चुका है, मैं आपको बोलूँगी नहीं, ये पर्सन आपको भूल ही नहीं सकता। ये पर्सन आपको भूल ही नहीं सकता। इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स है। चलिए, अबंडेंस और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इतने टाइम से रियूनियन नहीं हो रहा है, और तो फिर इसका मतलब है कि अगर देखिए बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमारा रियूनियन नहीं हो रहा है। तो देखो, अब अगर रियूनियन नहीं हो रहा है तो आपको फिर मैं यही बोलूँगी कि आप एनर्जीज़ को चेक करवाओ कि क्यों एनर्जीज़ में क्या चेंजेस हैं, जो एनर्जीज़ कनेक्ट नहीं हो रही है। कार्ड के हिसाब से देख रही हूँ तो चांसेस हैं रियूनियन के, क्योंकि पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए दिख रही है, उसका झुकाव आपके लिए है। फिर भी अगर किसी पॉइंट पर नहीं हो रहा है रियूनियन, तो आप फिर व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। नंबर आप नोट कर लो, 9540119650। सेकंड चीज़ ना, आप थोड़ा सा ना पॉजिटिव रहा करो।
अपने मन को थोड़ा सा पॉजिटिव रखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एनर्जीज इस वजह से भी रुक जाती है। अब किस वजह से आपकी एनर्जीज रुकी है वो देखने पर ही पता चलेगा कि आखिर क्या बात है जो इतनी ज़्यादा एनर्जीज रुकी है कि रियूनियन में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आप सिंपली चेक करवा सकते हो अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर। मुझे डायरेक्टली अपना नाम प्लेस वाइज देना, मैं चेक करके बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम है। वैसे मैनिफेस्ट किया करो और पॉजिटिव थोड़ा रहा करो, क्योंकि पॉजिटिविटी और निगेटिविटी की सबसे ज़्यादा जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होता है ना, निगेटिविटी की वजह से होता है। एनर्जीज रुक जाती है सडनली। तो अब एनर्जीज क्यों रुकी है उसके भी रीज़न होते हैं, ऐसे तो नहीं कोई चीज़ होती है, एक समझने की बात है ना। तो वो या तो थर्ड पार्टी की तरफ से रुकी है, अब क्या रीज़न है देखना पड़ेगा वो। चलिए, तो अभी मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि देखो अभी भी मेरे को कार्ड में क्या दिख रहा है, अभी भी मेरे को क्या दिख रहा है कि आपके लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, आपके लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्लैरिटी मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी चेंज होने वाली है जिसमें आपके पार्टनर ना खुद सामने से आकर आपको क्लैरिटी देंगे, खुद आपको देंगे। लेकिन ना कुछ डाउट्स हैं आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर, वो क्लियर होने चाहिए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपके पार्टनर को आपसे, वो चीज़ें भी ठीक होनी चाहिए। आप दोनों को ना बातचीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो ये जो समय है ना, जो ये स्थिति आई है, ये बार बार नहीं आता। ये एनर्जी जो इस समय दिख रही है ये बार बार नहीं आती है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो आपके रिलेशनशिप में अभी भी हो सकता है जिससे आपका रिलेशनशिप दोबारा से जुड़ जाए या आप एक हो जाओ। तो समय आपका ठीक है, समय आपका साथ दे रहा है, बट एनर्जीज में क्यों चेंजेस है ये चीज़ आप देखो, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर की तरफ से बहुत ट्रू फीलिंग्स है एंड अबंडेंस का कार्ड है। तो अब आप सोचो कि लव अबंडेंस की जब एनर्जीज आ रही है तो क्यों नहीं मिलेगा आपको आपके हिस्से का प्यार। यूनिवर्स तो आपको दे रहा है ना, तो थोड़ा पॉजिटिव रहो। एंड एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी में है तो एफर्ट्स डाल रहे हैं वो, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने क्लियर भी किया है थर्ड पर्सन को कि वो आपका साथ तो देंगे। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।